हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे दिल में आज फाइनली अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ रहा है और थोड़ा समझ में भी आने लगा है कि डायरेक्टर क्या दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन बस अजीब ये लग रहा है कि वहाज को साइड एक्टर बना कर रख दिया। पूरे ड्रामे में, पूरे एपिसोड में उसका 1 मिनट का रोल होता है, 1 मिनट का सीन होता है। तो ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा। सिर्फ अम्मार का रुतलू चेहरा देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो वहाज के लिए देख रही है, क्योंकि उसका स्टोरी में कुछ खास दिखा ही नहीं रहा है। और मुझे लगता है फाइनली ड्रामा का थोड़ा थीम समझ में ये आने लगा है कि डायरेक्टर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मर्द की चीटिंग करने के बाद रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी औरत की सिर्फ नहीं होती है। अगर मर्दों के पास ऑप्शन है तो औरतों के पास भी ऑप्शन है। वो सिर्फ सेक्रीफाइस कर कर एडजस्ट करके घर नहीं बचाएगी। उसकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। गलती मर्द करे और सेक्रीफाइस और पछताए और एडजस्ट औरत करे, ऐसा नहीं चलेगा। तो शायद ये मैसेज देना चाह रहे हैं डायरेक्टर कि लड़कियों के पास भी ऑप्शंस होने चाहिए लाइफ में डिसीज़न लेने के लिए। यही बात सदफ़ ने भी अपनी माँ को बोली है जब वो सदफ़ को रिश्ते बचाने के लिए सजेशन दे रही थी, बोल रही थी कि हमेशा मर्द की गलती माफ़ नहीं होती। और सदफ़ अब जाकर थोड़ी स्ट्रांग दिख रही है, वो अपनी ओपिनियन दे रही है। उसको इस बात का भी दुख है कि उसने बिलाल अब्दुल्ला का प्रपोज़ल ठुकरा दिया। हमेशा से ही ये सदफ़ की ड्रामे में ज़रूरत थी। हमशा से भी वो नई सदफ़ डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि जब वो ऑफिस में लास्ट दिन मिलती है तो हमशा उसको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो मैनिपुलेट नहीं होती और वो बोलती है हाँ मैं लाहौर जा रही हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो क्या सोचेगा या क्या तनकेगा। और शायद हमशा की स्टोरी सुनकर, लव स्टोरी, सदफ़ को आइडिया मिल गया है कि वो बिलाल अब्दुल्ला ही से प्यार कर रही थी और शायद अब वो ये समझ जाए कि ये सारा चीज़ उसने अपने फ़ायदे के लिए किया था। तो वो अब हमशा को भी अच्छा जवाब दे रही है और हमशा की और सदफ़ की बात सुनकर हमशा चुप भी हो जा रही है। माँ ने भी इसको बोला कि, तो उसकी माँ ने अच्छा ठीक बोला, ज़्यादा फोर्स तो माँ भी नहीं कर रही कि ठीक है तुम तलाक ले लो, लेकिन एक मर्द के भरोसे दूसरे मर्द को मत छोड़ो। अम्मार इतना घटिया इंसान है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा उसका क्या है लाइफ का डिसीज़न, क्या प्यार है क्या नहीं है। वो बस सदफ़ को तड़पा कर मारने के लिए, जेलस फील कराने के लिए वो दानिया से शादी करने को भी रेडी है कि चलो अभी उससे तुमसे शादी कर लेंगे तो वो तड़प कर मर जाएगी और बदला ले लेगा। मतलब, और दानिया चाह रही है कि उसका उधर धोखा हो जाए तो वो फाइनली उधर तलाक देकर इसके पास आ जाए प्यार के लिए, लेकिन वो उसको यूज़ कर रहा है सदफ़ को परेशान करने के लिए, क्योंकि उसको बस है कि सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला के साथ नहीं चाहिए उसको, क्योंकि प्यार वो करता नहीं। क्योंकि हमशा ने जब उससे पूछा तो वो बोला कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं दानिया से प्यार करता कि नहीं, सदफ़ से करता हूँ। कि मतलब वो बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी है। बस दानिया और अम्मार की ये वजह है कि वो दोनों सदफ़ को तड़पाना चाहते हैं। लेकिन अब देखने में ज़ावियार हमेशा की तरह बहन का सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके रखता है। अब देखना ये होगा कि बिलाल ये जानने के बाद, और वो भी नई सदफ़ को देखा है तो उसको भी थोड़ा अजीब लगा। उसने भी मैसेज करके उससे पूछा कि मैंने आज नई सदफ़ को देखा, सब चीज़ तो नॉर्मल है ना आपके रिश्ते में। तो अब बिलाल ये जानने के बाद कि अम्मार सदफ़ पे चीट कर रहा था और सदफ़ उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, हमशा ने उसको बता दिया था लास्ट सीन में कि सदफ़ उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, फिर सडनली क्यों शादी हो गई, तो शायद उसको भी अब सीन क्लियर हो गया है, सदफ़ को भी सीन क्लियर हो गया। तो अब देखना होगा कि दोनों क्या डिसीज़न लेते हैं और कहानी किस तरफ जाती है।